लोगों के बीच में जब मुझे कविता पाठ करने के लिए आमंत्रित किया जाता है तो मुझे ये लगता है कि जैसे मुझे जो है शेर के बीच में एक कहीं से शियार आकर के बैठे कह करके आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। ये आपकी सदा सहता है, ये आपका व्यामोह है। बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहा है। काफी देर से ये कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि अखिल भारतीय स्तर का ये कवि सम्मेलन आपने आयोजित किया है और जो आपको 2.5 लाख रुपए मिले हैं उसमें हमने कहा भी था कि कुछ हम लोगों का पारिश्रमिक भी बढ़ जाएगा इस बार। आप लोग अगर हमारी बात से जो है सहमत हो तो ताली बजा दीजिए। वाह वाह वाह, क्या बात। देखिए, मेरी कुछ अपनी विधाएं हैं जिन विधाओं में मैं रचना करता हूँ और मूलतः मैं मंच का कवि नहीं हूँ, मैं मूलतः पुस्तकों का कवि हूँ, वर्ड रिकॉर्ड बुक का कवि हूँ। तो मंच पर मैं बहुत कम बुलाया भी जाता हूँ, लेकिन हमारा कोई ऐसा मंच नहीं जिसमें आपकी भागीदारी न हो। आप ये आदरणीय सैलानी जी का हमेशा प्रेम ही है कि जो मुझे हर जगह आमंत्रित करता है। मैं अपनी कुछ रचनाएं दे रहा हूँ आपको कि कहीं उजड़ा चमन है तो हरी कुछ कश्तियां भी हैं, कहीं उजड़ा चमन है तो हरी कुछ बस्तियां भी हैं, जहां दरिया मचलता है वहां कुछ कश्तियां भी हैं। जलाना मत हमारा आशियाना यह गुजारिश है, हमारे फूस के घर में तुम्हारी चिट्ठियां भी हैं। हुए हैं हादसे इतने संवरने से मैं डरता हूँ, तुम्हारे नाम से गुलशन गजल कहने से डरता हूँ। तुम्हारा दिल है पत्थर का, तुम्हें चिंता नहीं कुछ भी, मेरा दिल मोम जैसा है पिघलने से मैं डरता। वाह 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 वाह, क्या बात। हमारी प्यास है कितनी इसे बादल समझते हैं, तुम्हारी चाह में हमको सभी पागल समझते हैं। तुम्हारी याद में जो गाल पर हमने लिखी गजलें, उसे आंसू समझते हैं, उसे काजल समझते हैं। हमारी प्यास है कितनी इसे बादल समझते हैं। पता नहीं मेरी आवाज अच्छी है या माइक मेरा साथ दे रहा है। नहीं, चेहरा अच्छा, चेहरा अच्छा। अरे तो हमसे अच्छे अच्छे चेहरे वाले पढ़ के जा। हमारी प्यास है कितनी इसे बादल समझते हैं, तुम्हारी चाह में हमको सभी पागल समझते हैं। तुम्हारी याद में जो गाल पर हमने लिखी गजलें, उसे आंसू समझते हैं, उसे काजल समझते हैं। तुम्हारे बिन मेरी तन्हाइयां कम हो नहीं सकती। भैया मोनू पांडे ने कहा था कि कुछ हमारा भी जो है हमारी तरफ से भी कुछ कह दीजिएगा कि ना। हाँ तो मैं हाँ, कि तुम्हारे बिन मेरी तन्हाइयां कम हो नहीं सकती, तुम्हारी याद की परछाइयां कम हो नहीं सकती। भला कैसे गुजर होगा बताओ यार गुलशन का, जवानी में कभी अंगड़ाइयां कम हो नहीं। अच्छा, और चलिए मैं एक और मुक्तक दे रहा हूँ कि गैर के हृदय को भी प्रेम से हम जोड़ देते हैं, आंधियों में हवाओं के रुखों को मोड़ देते हैं। तो जहाँ पर अस्मिता की बात आती है वहाँ देखो राम 14 बरस खातिर अयोध्या छोड़। हाँ, मैं गजल पढ़ के ही बैठूंगा। एक गजल जो है, देखिए हमारे सामने श्री सूर्यनारायण पांडे जी बैठे हुए हैं। 1988 में जब मैं बहराइच में आया, जब मेरी नियुक्ति हुई, तो जिस मकान में पांडे जी रहते थे, अनिल कुमार पांडे के मकान में, उसी मकान में मैं भी जो है किराएदार रहा।
तो 33 साल की सेवा मेरी बहराइच में हो गई है और 33 साल पुराने मित्र हमारे यहाँ बैठे हैं। एक और इनसे भी पुराने मित्र आए थे, अमरेंद्र पाठक जी, तो वो यहाँ चेहरा दिखा करके कहीं चले गए। वो इनसे भी ज्यादा पुराने थे, कहीं होंगे कहीं, हाँ? हो सकता है उनके ससुराल वगैरह रही हो यहाँ, क्योंकि लोग बताते तो है नहीं। मैं गजल दे रहा हूँ, सीधे सीधे गजल से आपको जोड़ दे रहा हूँ। एक गजल पढ़नी है, दो पढ़नी है? नहीं, दो आपकी इच्छा तो रही मुझे। अगर दो पढ़नी है तो फिर मैं दो पढ़ देता हूँ। कि जो दिल के हैं बहुत काले मुझे काले नहीं लगते, जहां में क्यों सभी अब एक मत वाले नहीं लगते, और तुम्हें जब भी जरूरत हो बिना पूछे चले आना, हमारे गांव के घर में कभी ताले नहीं लगते। वाह वाह वाह। और बहुत है नाम उनका। देखिए ये मंच है, समृद्ध मंच है। आप चाहते तो यहाँ पे सांसद जी आ सकते थे, विधायक जी आ सकते थे, आप किसी मंत्री जी को बुलाना चाहते तो आ सकते थे, लेकिन यहाँ हमारे इस कार्यक्रम की अध्यक्षता भी साहित्यकार के द्वारा की जा रही है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी हमारे साहित्यकार ही हैं। इसलिए इससे बड़ा प्रणम्य मंच कोई हो ही नहीं सकता। मैं दे रहा हूँ कि बहुत है नाम उनका वो उजालों के मसीहा है, बहुत है नाम उनका वो उजालों के मसीहा हैं, मगर किरदार से वो रोशनी वाले नहीं लगते। और मैं हूँ मजदूर आती है पसीने से मेरे खुशबू, पड़े जो पाँव में छाले मुझे छाले नहीं लगते। और सभी की एक सी बोली, सभी का एक सा चेहरा, न जाने क्यों मगर गुलशन वो घर वाले नहीं लगते। सभी की एक सी बोली, सभी का एक सा चेहरा, न जाने क्यों मगर गुलशन वो घर वाले नहीं लगते। तो एक गजल और दे देता हूँ आपको। वो गजल जो है बहुत लोगों ने कहा है, बाप बेटे के संबंधों पे बहुत सी रचनाएं हुई हैं। एक मेरी भी गजल है कि कभी बैठकर, समीर शुक्ला जी, हाँ, कभी बैठकर कभी लेटकर चलकर रोए बाबूजी, घर की छत पर बैठ अकेले जमकर रोए बाबूजी। और अपनों का व्यवहार बुढ़ापे में गैरों सा लगता है, इसी बात को मन ही मन में कहकर रोए बाबू। और नाती पोते बीबी बच्चे जब जब उनसे दूर हुए, अश्कों के गहरे सागर में बहकर रोए बाबूजी। और शक्तिहीन हो गए और जब अपनों ने ठुकराया, तो पीड़ा और घुटन को तब तब सहकर रोए बाबूजी। और ये शेर जिसमें मैंने ये पूरी गजल कही है, ये शेर समीर शुक्ला जी कि हरदम हंसते रहते थे वो, किंतु कभी जब रोए तो सबसे अपनी आंख बचाकर छुप कर रोए बाबूजी। और तन्हाई में गुलशन की जब याद बहुत ही आई, तो याद याद में रोते रोते थक कर रोए। एक और देखिए, आप हमारे इतने पुराने मित्र हैं कि आपकी जो है बात को हम कभी नहीं टाल पाएंगे। यहाँ पहले भी कभी नहीं टाला आपने। पहले भी नहीं टाला है। और जबकि इसके वाले मैं सैलानी जी 5 मिनट का 7 मिनट का समय चाहूंगा काव्य पाठ के लिए, क्योंकि बात हुई है। नहीं अपने ही लोग हैं, जिसकी इच्छा है। मैं एक गीत आपको दे रहा हूँ। इस गीत में हो सकता है कि कहीं कुछ ना कुछ त्रुटियां हो। सब विद्वान बैठे हुए हैं, आदरणीय विद्रोही जी, अगर कहीं त्रुटि कुछ आपको नजर आ जाएगी तो क्षमा चाहूंगा। मैं एक गीत दे रहा हूँ आपको। ये गीत आपके लगभग सबको अच्छा लगना चाहिए। देखिए, ये गीत मेरा जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ, ये वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में दर्ज है। विश्व का सबसे बड़ा सबसे अद्वितीय जो है गीत ये है मेरा। इसमें मुझे वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ने ऑनर भी दिया है 2019 में। इस गीत की विशेषता ये है कि ये 3 पंक्ति का इस गीत में मुखड़ा है और 6 पंक्ति का इसका अंतरा है।
अद्वितीय सिर्फ इसीलिए है कि 2 पंक्ति का मुखड़ा होता है और 3 पंक्ति का बंद होता अंतरा होता है। ये अद्वितीय इसीलिए इसको यूनिक कैटेगरी में दर्ज किया गया है कि ये 3 पंक्ति का मुखड़ा है और 6 पंक्ति का अंतरा है। वो गीत मैं दे रहा हूँ कि मुझसे मिलन नहीं हो पाए, मुझसे मिलन नहीं हो पाए तो मुझको तुम भूल न जाना। मेरा वही पुराना घर है, जब चाहो तब तुम आ जाना। आना अगर नहीं हो संभव तो मुझको खत ही भिजवाना। ये मैंने अभी मुखड़ा पढ़ा और अंतरा जो है ये गीत मैं वहां पढ़ना चाहता था बलरामपुर में, लेकिन समय नहीं था। अब देखिए, तुम अपने खत में यह लिखना कब कब मेरी याद सताई। तुम अपने खत में यह लिखना कब कब मेरी याद सताई। कब कब धीरज तुमने खोया, कब कब तुमने आंख रुलाई। अपने मन की बातें लिखना, कुशल क्षेम भी लिख देना तुम। कुछ बातें यदि भूल गए तो दुख की कोई बात नहीं है। नहीं समझना बुद्धू हूँ मैं, मुझको कुछ भी ज्ञात नहीं है। लिखने में जल्दी मत करना, पता अधूरा मत लिख जाना। आना अगर नहीं हो संभव। ये एक बंद है। अब देखिए, अभी तो मैं अभी इस गीत में कविता कहाँ से शुरू हो रही है, अभी 1-2 बंद के बाद आपको पता चलेगा। अभी ये भूमिका में चल रहा है कि गांव गली की बातें लिखना, लिखना अम्मा जी कैसी हैं, लिखना अपनी बूढ़ी दादी जैसी थी अब भी वैसी हैं। लिखना अभी नीम का बिरवा उसी तरह से द्वार खड़ा है। भैया काम करो जरा, नीच रहा है। गांव गली की बातें लिखना, लिखना अम्मा जी कैसी हैं, लिखना अपनी बूढ़ी दादी जैसी थी अब भी वैसी हैं। लिखना अभी नीम का बिरवा उसी तरह से द्वार खड़ा है। लिखना दादा की हालत में थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। बप्पा के सर पर बिटिया का थोड़ा कुछ कम भार हुआ है। मुन्नी के पीहर की बातें झूठ झूठ तुम मत लिख जाना। आना अगर नहीं हो संभव तो मुझको खत ही भिजवाना। अगला बंद देखिए, जितना दूध दे रही गैया सब बछिया पी जाती है। लिखना रोज मुडेरे आकर कोयल गीत सुनाती है। लिखना जन्म अष्टमी वाला मेला अब भी लगता है। लिखना अभी उन्हीं, भैया जरा इसको ठीक करिए। लिखना अभी उन्हीं बैलों से घर की खेती होती है। लिखना वही पुरानी धोबन घर के कपड़े धोती है। कभी लड़ाई भी होती है, भूले से तुम मत लिख जाना। आना अगर नहीं हो संभव तो मुझको खत ही भिजवाना। 1-2 बंद और देखिए, कविता यहाँ से शुरू होती है कि लिखना अभी जुम्मन काका अलगू के घर जाते हैं। हंसी खुशी से ईद दिवाली दोनों साथ मनाते हैं। बूढ़े बरगद के नीचे चौपाल अभी भी लगती है। बांझिन चाची के घर में भी बच्चा होने वाला है। और निठल्लू के मुंह में भी पड़ता रोज निवाला है। घर बाहर की सारी बातें लिखते लिखते तुम लिख जाना। आना अगर नहीं हो संभव। अगर ये कविता पूरी हो गई हो तो मैं बंद तो नहीं आता। हाँ, पूरी हुई है। यहाँ भागने वाले लोग नहीं हैं। भाग के जाएंगे कहाँ? आप यहीं बैठे हैं। लिखना अभी द्वार की तुलसी नाच नाच कर गाती है। लिखना सबकी फसल आज भी खेतों में लहराती है। और बाग की डाली डाली फूलों से लद जाती है। सबकी प्यारी मुनिया रानी विद्यालय को जाती है। और गांव की कानी कुतिया दिन भर पूंछ हिलाती है। लिखना तो सब लिख ही देना, पढ़ने लायक सब लिख जाना। आना अगर नहीं हो संभव तो मुझको जो
खत ही भिजवाना। एक दो कहिए और पढ़ने इसमें कि लिखना गांव गली में अब तक, ये प्रधान जी को समर्पित है, लिखना गांव गली में अब तक कोई दंगा हुआ नहीं, लिखना भला हुआ है सबका, बुरा किसी का हुआ नहीं, खपड़े और फूस वाले घर में तरीके लगते हैं, लिखना बुरे वक्त में अब तक कोई भी सर झुका नहीं, हत्या लूट डकैती का भी दूर दूर तक पता नहीं। सोच सोच करके सब लिखना, लिखते लिखते सब लिख जाना, आना अगर नहीं हो संभव तो मुझको खत ही भिजवाना। लिखना मंदिर में रामायण कथा भागवत चलता है, लिखना दोनों वक्त गांव में रोज मदरसा खुलता है, लिखना बूढ़े शौकत चाचा हज पर जाने वाले हैं, लिखना अब्दुल काका सबके बाल काटने आते हैं, लिखना दौला भैया आकर सबको अभी पढ़ाते हैं, लिखने में कुछ भूल न करना, सच सच बातें तुम लिख जाना, आना अगर नहीं हो संभव तो मुझको। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे